हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है एंड साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस के इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। चलिए बात करते हैं आज के इस लेक्चर में। हम जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ठीक। और आज जो है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह अपने टॉपिक को पहले हम मेंशन करते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। हमारा टॉपिक होगा क्रिटिकल एंगल। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने लायक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल को समझाने के बाद ही हम TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या है टॉपिक हमारा? क्रिटिकल एंगल CRICITAL क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड डिराइवेशन। किसका? क्रिटिकल एंगल। डिराइवेशन एंड डिराइवेशन। क्रिटिकल एंगल एंड डिराइवेशन फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल। फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल, ठीक है। CRITICAL क्रिटिकल ANGLE। यानी आज हमें इन दो टॉपिक पे जो है डिस्कशन करनी है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी हमें फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा करने के बाद ही जो है उसके हेल्प से हम लोग डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन दोनों कर लेंगे, ठीक। अब कैसे फिगर ड्रा होगा, देखिए। क्रिटिकल एंगल का मतलब ये होगा, हमारे पास मान लीजिए दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए क्या है? इंटरफेस है। दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए क्या है? ये रहा आपका इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता ही है क्या होता है। अगर ऊपर का मीडियम अगर एयर है और नीचे वाला क्या है, अगर मान लीजिए वाटर ले लिए, ठीक है, एयर वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब हो जाएगा μA और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μW हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए जो है वाटर से, यानी कि रेयरर मीडियम से, कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से ये कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है। ये देखिए, ये रहा आपका डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक। तो जैसे इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, हमने यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया? नॉर्मल। और आपको पता है जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। क्या होती है? नॉर्मल से अवे हो जाती है। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज कीजिए इसी पॉइंट से कुछ अलग एंगल पे, यानी कि ये जो आई दिख रहा है इससे कुछ अलग एंगल पे, यहाँ पे दूसरी रे ऑफ लाइट समझ लीजिए गई, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है। और यहाँ जो है आपका देखिए, ये कुछ इस प्रकार से इधर चला आया और ये नॉर्मल के साथ बना दिया एंगल 90 डिग्री का। और ये जो पूरा का पूरा एंगल है आपका दिख रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाह रहे हैं हम? हमने क्या कहा कि एक रे ऑफ लाइट आपको यहाँ दिखी होगी, ये पहली वाली रे ऑफ लाइट यहाँ इस
वाटर्स में कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए या वाटर से कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, और यहाँ नॉर्मल आपको दिख रहा है, यहाँ N1 इसको बना दें अगर, और इस वाले को नाम दे देते हैं अगर N2 दे देते हैं, ठीक है। ये मीडियम आपका रेयरर था और ये मीडियम आपका डेंसर था। तो जब डेंसर से रेयरर जाता है आपको पता है नॉर्मल से अवे हो जाता है, देखिए नॉर्मल से अवे आपको ये दिख रहा होगा। फिर दूसरा रे ऑफ लाइट लेकर के गए, अब ऐसे ही जो है रे ऑफ लाइट अलग अलग जब एंगल से जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल से दूर होता जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मान लीजिए जो आपका इंटरफेस था बिल्कुल उसी के एलॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। इंटरफेस के बिल्कुल एलॉन्ग, देखिए ये आपका इंटरफेस है, इसी के एलॉन्ग चला गया और 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब क्रिटिकल एंगल का यहाँ से हम डेफिनेशन बनाते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल यही आई जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आई इज इक्वल्स टू IC, यानी क्रिटिकल एंगल होता है कब, जब रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसको देखिए, इसके स्टेटमेंट को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिगर से तो समझ में आ गया, देखिए यहाँ से क्रिटिकल एंगल तो लिखेंगे इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। क्या लिखेंगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम ठीक है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। बात समझ में आई। क्या लिखा है कि इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, यानी ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पहला केस है, इसको ना दूसरे में देखिए, दूसरे वाले केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो। उसी को कहते हैं किसमें, कौन से मीडियम में, ये रेयरर मीडियम में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी I इज इक्वल्स टू IC हो जाएगा। I क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो थीटा होगा वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। अब इसका डेरिवेशन अगर करना है, डेरिवेशन इनका बिल्कुल एकदम आसान। डेरिवेशन कैसे होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होना चाहिए, कैसे निकलेगा, देखिए इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, ये जो यहाँ पे है A मान लीजिए, आपको दिख रहा है रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट A। पॉइंट A पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर यानी कि वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से अगर साइन I निकालते हैं तो साइन I इज इक्वल्स टू साइन I अपान साइन R इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ A अपान म्यू ऑफ W लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए
ये जो आपका एंगल आई है वो इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको आई सी लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन आई सी अपान साइन आर। और देखिए आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना है? 90 डिग्री है। देखिए आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए अपान म्यू ऑफ डब्ल्यू कर सकते हैं। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, इसलिए साइन आई सी इज इक्वल्स अपान 1 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए अपान म्यू ऑफ डब्ल्यू कर सकते हैं। या थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए अपान म्यू ऑफ डब्ल्यू, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू ए, ये हो गया आपका डब्ल्यू। इतनी बात क्लियर है? देखिए एक एक स्टेप चाहे तो हम यहाँ पर ही तुरंत इसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में भी समझा सकते हैं, लेकिन हमने एक एक स्टेप आपको समझाया। यहाँ आई इज इक्वल्स टू आई सी कैसे हुआ है वहाँ दिख रहा है आपको। आर 90 डिग्री है, यहाँ सेकेंड में हमने वैल्यू पुट करके दिखाया है। यहाँ पे आइए साइन आई सी, यहाँ से 1 खत्म हो गया। आई सी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए अपन म्यू ऑफ डब्ल्यू हो गया। साइन आई सी इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए हो गया। ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। अब इसको थोड़ा और आगे स्टेप कर सकते हैं। क्या हम आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डब्ल्यू म्यू ए लिख सकते हैं? साइन इनवर्स डब्ल्यू म्यू ए भी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए साइन इनवर्स, अगर मान लीजिए मीडियम चेंज करना है, अभी एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू ऑफ ए अपान म्यू डब्ल्यू था तो डब्ल्यू म्यू ए लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग इनवर्स भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर था, अब क्या है? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो उसका इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल आपको उसका लेना पड़ेगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो ये था आपका क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन, और साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल का छोटा सा डेफिनेशन भी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेरिवेशन उसका किस तरह से निकालेंगे, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्रिटिकल एंगल अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आप, या तो ये फार्मूला आसानी से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, वीडियो अगर समझ में अभी एक बार में नहीं आ रहा तो इसको रिपीट करके आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाद में इसलिए लाए हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल एंगल का जिक्र है, तो पहले क्रिटिकल एंगल आप लोग समझ लीजिएगा, तब जाकर के आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।